ओम शांति। 18 जनवरी 92। बाप से स्नेह की निशानी बाप समान बनना। हमारा तो बहुत स्नेह है बाप से। किससे स्नेह है? बाप से। तो बाप मानता है। कब मानता है बाप? बाप समान बनना बहुत सुंदर और वंडरफुल क्या खेल है। इस बात का कौन सा खेल शुरू हो रहा है? बाप से स्नेह की निशानी बाप समान बनना। अव्यक्त दिवस पर अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले दिवस कौन सा है? एक है व्यक्त दिवस, दूसरा है अव्यक्त दिवस। अव्यक्त दिवस पर बोल भी कौन रहे हैं? अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति आज बेहद के माता पिता के सामने सारा बेहद का परिवार है। लो ऊपर क्या बोला? अव्यक्त दिवस पर अव्यक्त बाप दादा अभी क्या बोला? आज बेहद के माता पिता के सामने सारा बेहद का परिवार है। बेहद के माता पिता कौन? हाँ? बेहद का बाप कौन? नहीं मालूम, नई दुनिया में बैठे हैं। कौन सा बाबा? शिव बाबा मना बाप, और माँ ब्रह्मा माना बड़ी माँ। परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। वास्तव में माँ कौन है? पहले पहले है? अरे हाँ, अपरा का तो दूर दूर तक कोई रोल नहीं है अभी। जितना अपरा से तुम दूर जाते हो उतना ही किसके करीब आते हो? परा प्रकृति के। अपरा नहीं, अपरा का तो चेंज अभी क्या होगा संसार में? विस्फोट होने हैं बड़े बड़े। ऐसे जड़ बुद्धियों के परिवर्तन नहीं होते। अपरा प्रकृति, परा प्रकृति। अपरा प्रकृति क्या है? जड़ है चेतन है? टोटली जड़। तो जड़ का परिवर्तन किस आधार से होगा? किस आधार से? इसका आवाहन करो। परा प्रकृति वो नहीं, परा प्रकृति वेदांत। उसकी कोई जरूरत है? वो सन्यासियों का धर्म शास्त्र है, वो स्थापना करेगा क्या? जो है ही सन्यासियों का धर्म शास्त्र वेदांत, उसकी कोई जरूरत है क्या? ये नई दुनिया की स्थापना हो रही है या पुरानी दुनिया की स्थापना हो रही है? तो जब वेदांत कोई लेना देना नहीं है तो अपरा प्रकृति दूर दूर तक कोई लेना देना है? जड़ है ना। जड़ प्रकृति का परिवर्तन कैसे हो सकता है बिना चैतन्य के? कौन चाहिए? परा प्रकृति। तो माता पिता माना शिव बाबा क्या है? रचयिता। ब्रह्मा माना माँ, रचना। तो आज बेहद के माता पिता के सामने सारा बेहद का परिवार है। हद का परिवार किनका? बगुलों का। हद का परिवार कौओं का। नहीं, अब ये बढ़िया है, समझने में इजी हो जाता है नहीं? और बेहद का परिवार नई दुनिया, जहाँ की रूपरेखा टोटली नई है। नई सोच, नई दृष्टि, नई वृत्ति, पूरा नया ही नया। पुराने का कोई रोल है? पुराने का कोई रोल नहीं। अब जब तुमने वेदांत को ही एकदम पीछे कर दिया तो कौन बचा? जब तुमको दूर दूर तक वेदांत भी नहीं चाहिए, क्योंकि अरे भगवान स्थापना किस आधार से करने आया है? गीता चाहिए, वेदांत चाहिए। सच्ची सच्ची गीता चाहिए, झूठी गीता चाहिए? सच्ची। और हमारी दुनिया नई दुनिया है हमारी, चाहे परा प्रकृति हो चाहे अपरा प्रकृति हो। ये नए रूप है या पुराने ढर्रे? नई दुनिया में सब कुछ नया होगा पुराना होगा? नया होगा। तो कहाँ परा प्रकृति जिससे नई दुनिया की शुरुआत, और फिर उससे संस्कार मिलाए अपरा प्रकृति।
कितना सुंदर चेंज होने जा रहा है नई दुनिया का, वो दूर दूर तक नहीं, पुरानी दुनिया को तुम देखते भी नहीं। हाँ, शुभ भावना तुम्हारी रहती है। हाँ, बाबा का सिंपथी, बस इतना ही है। क्या करो, हाँ, अपनी शुभ भावना, शुभ कामना बनाए रखो, बाकी साक्षी रहना। हाँ, जिस दुनिया में तुम जी रहे हो उस दुनिया में तुमको काम करना है। जो दुनिया भगवान स्थापन करने आया है, जिससे नई सृष्टि की शुरुआत होगी, वहां की परा और अपरा की बात है या पुरानी दुनिया की? पुरानी दुनिया का नई दुनिया में कोई दूर दूर तक रोल नहीं। कब तक दूर दूर तक? कम से कम कितनी दूर तक? 3.5 साल तो नई दुनिया में परा और अपरा का रोल होने जा रहा है। 3.5 साल में परा और अपरा प्रकृति नई दुनिया में एक होंगी या पुरानी दुनिया को हवा ही नहीं लग रही, तो क्या दूर दूर तक कोई रोल ही नहीं है, इसलिए हम देखते भी नहीं। आपका कोई कनेक्शन ही नहीं होने जा रहा दूर दूर तक। अरे जब वेदांत को ही तुम साइड में रख रहे हो तो उसका ही कोई रोल नहीं है, तो फिर अपरा प्रकृति का तो दूर दूर तक कोई रोल नहीं है। पुरानी दुनिया में जी रहे हो क्या? हाँ, तुमको तो कौओं की दुनिया भी अच्छी नहीं लगती, काँव काँव करना है उनको, जीवन भर काँव काँव करते निकल गया। हाँ, या धारणा की जीवन में इधर बगले ही बगले भरे हैं। हाँ, भाषण करवा लो इनसे ढेर के ढेर। परिवर्तन क्या किया? कह रहे हैं नई दुनिया 14 वर्ष में विनाश विनाश, तो तुमने परिवर्तन क्या किया? तुम्हारी दुनिया में इनका कोई रोल नहीं, और अगर इनसे कनेक्शन भी है तुम पुरानी दुनिया में ही हो, नई दुनिया में है ही नहीं। अगर तुम कौओं की दुनिया से निकले हो, फिर कौओं से संबंध है तुम्हारा तो उधर ही जाना है। बगलों से तुम्हारा संबंध बना हुआ तो उधर ही जाना है तुमको, इस दुनिया में नहीं रह सकते। नहीं, हाँ, सेवार्थ बोला था, तुम तो कौआ और ही बड़ा कौआपन तुम्हें धारण कर लिया, तो सेवा करने गए या और ही बनावटी कौआ बन गए। कोई रोल नहीं है, हंस और बगलों का कोई रोल नहीं है। नई दुनिया टोटली नई दुनिया ही होगी। कोई कनेक्शन होगा बाहर की दुनिया से? ब्राह्मणों की बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन तुम्हारा नहीं है। तो पूरी दुनिया कहाँ बन रही है वर्तमान समय? अलग ही होना चाहिए सब कुछ, या कोई पुरानी दुनिया का रोल है उसमें? कोई रोल दूर दूर तक रोल नहीं है, दूर दूर तक। वो कब तक दूर दूर तक? 36 साल मैंने तो अब मैंने अब नहीं ध्यान रखना, ही इनसे नहीं कनेक्शन रखना, 14 साल ही नहीं रखना। अरे पुरानी दुनिया है तो तुम्हारी है, पुरानी वेदांत है तो तुम्हारा है या और अज्ञानियों का है? तुम्हारा है ना। हाँ, प्रकृति का रूप बड़ा कब होता है? अप्रकृति का रूप बड़ा कब हुआ? सतयुग त्रेता में तो परा प्रकृति था, अपरा का तो कोई रोल ही नहीं था। उसका तो रोल कहां से शुरू होता है? द्वापर युग से विस्तार शुरू होता है। तो अभी क्या लेना देना? 7 साल तो कोई है कहीं दूर दूर तक नजर आता है तुमको? साक्षात्कार होते हैं? दूर दूर तक साक्षात्कार नहीं होते। तो ये पुरानी दुनिया का ढर्रा वैसा का वैसा ही बना रहेगा मन बुद्धि में। हाँ, खाओ पियो, बस यही हमारा संसार है ग्रस्त। अरे विस्फोट, ऐसे परिवर्तन नहीं हो सकता। कोई भगवान चमत्कार करने नहीं है इन जड़ बुद्धियों के ऊपर, और ही जड़त्व बढ़ता जा रहा है। कम होगा या बढ़ेगा? अभी है बढ़ेगा। जितनी दुनिया में पापाचार बढ़ रहा है उतना ही समझो कहां से विस्फोट हो रहा है, वाइब्रेशन कहां से आ रहा है, उसका मूल कहां है, उसका बीज कहां है? तो भगवान तो बीज को चेंज करने आया है। और बीज के भी चेंज करने के लिए 2005 के आसपास क्या बोला? योगिनी, जो उनके भी क्या हैं? पूर्वज हैं। पूर्वज में परा प्रकृति भी है तो अपरा प्रकृति भी है। ये है हमारी नई दुनिया का 3.5-4 साल का समाचार। कहाँ कहाँ बुद्धि जाती रहती जबरदस्ती। तो क्या कहा? आज बेहद के माता पिता के सामने सारा बेहद का परिवार है, अब तो बुद्धि से निकाल दो। कौन कौन सी दुनिया? कौए की दुनिया से कोई लेना देना नहीं, और बगलों की दुनिया से तुमको कोई लेना देना। हाँ, सब बगले नहीं है, 10% क्या है? क्या है? हंस हैं। और यहाँ भी जो तपस्या में बैठी हैं एडवांस पार्टी में, भगवान को भी उनके ऊपर नाज है। ये थोड़ी सी आत्माएं हैं। सिर्फ यह सभा नहीं है, लेकिन चारों ओर के स्नेही सहयोगी बच्चों का छोटा सा ब्राह्मण परिवार।
अति प्यारा, अति न्यारा परिवार, अलौकिक परिवार, चित्र में होते विचित्र अनोखा परिवार सामने है। चित्र में होते भी विचित्र अनोखा परिवार। छोटा सा है बड़ा है? छोटा सा। कोई जान पाएगा? जान पाएगा? अगर जान पाए तो फिर यहाँ कचरा इकट्ठा हो जाए। क्या करते हैं बच्चों को? क्या नजर ना लगे तो क्या करते हैं उनको? काले कुले टीके नहीं, पर्दे के अंदर भी कर देते काले टीके। अरे पर्दे के अंदर कर दो, जरूरी है काले टीके लगाओ? हैं? बच्चों को नजर से बचाने तो नजरों में मत आने दो ना। इनकी नजर ही ऐसी दूषित है, इनके सामने ही मत जाने दो। जरूरी है काला टीका लगाओ? क्या करो, इनको पर्दे के अंदर कर दो। इसलिए भगवान का पूरा कार्य पर्दे के अंदर ही होता है। इसलिए क्या कहते हैं? छुपे रुस्तम। हाँ, ये संगठन है छुपे रुस्तमों का। तो अनोखा परिवार सामने है। बाप दादा अमृत वेले से सभी बच्चों के स्नेह की, मिलन मनाने की, वरदान लेने की मीठी मीठी रूह-रेहान सुन रहे थे। सभी के मन में स्नेह की भावना, समान बनने की श्रेष्ठ कामना, यही उमंग उत्साह चारों ओर देखा। आज के दिन मेजॉरिटी बच्चों के सामने नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा ब्रह्मा मात पिता इमर्ज रूप में था। क्या आज के दिन खास कौन कौन? ब्रह्मा, मात पिता, हैं जी? इमर्ज रूप, मर्ज नहीं, अच्छा इमर्ज। मात पिता माना बाप का भी पार्ट है, पालना देता है। ब्रह्मा माना माँ का भी पार्ट है। सभी के दिल में आज विशेष प्यार के सागर बाप दादा का प्रेम स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में नयनों के सामने रहा। चारों ओर के सर्व बच्चों के स्नेह के दिल के दी गीत बाप दादा ने सुने। स्नेह के रिटर्न में वरदाता बाप बच्चों को यही वरदान दे रहा है, सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भव। क्या हर समय हर आत्मा से कौन सा स्वरूप? तुम्हारा स्नेह भरा स्वरूप। कभी भी अपना स्नेही मूर्त, स्नेह की सीरत, स्नेही व्यवहार, स्नेह के संपर्क संबंध को छोड़ना मत, भूलना मत। चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया कैसे भी विकराल रूप, क्या चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति तांडव, चाहे माया का कैसा भी विकराल रूप, ज्वाला रूप धारण कर सामने आए, लेकिन विकराल ज्वाला रूप को सदा स्नेह के शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना। ज्वाला स्वरूप बनता जाएगा और तुमको क्या धारण करोगे? तुम शीतलता। कोई कर्म भोग के रूप में आ जाए, कोई स्थिति परिस्थिति के रूप में आ जाए, कोई मायावी रूप आ जाए, लेकिन तुम जितना योग युक्त जीवन है तो क्या कहेंगे? शीतला देवी। इस नए वर्ष में विशेष स्नेह लेना है, स्नेह देना है। सदा स्नेह की दृष्टि, स्नेह की वृत्ति, स्नेहमयी कृति द्वारा स्नेही सृष्टि बनानी है। कोई स्नेह नहीं भी दे, लेकिन आप मास्टर स्नेह स्वरूप आत्माएं, दातावन रूहानी स्नेह देते चलो। तुमको देंगे। उम्मीद है तुमको किसी से स्नेह की? चाहिए? भीख मांगोगे? लेकिन तुम्हारी क्या ड्यूटी है? सबके ऊपर, सबको स्नेह की दृष्टि से देखना, देते चलो। आज की अनेक जीवात्माएं स्नेह अर्थात सच्चे प्यार की प्यासी हैं। स्नेह की एक घड़ी अर्थात एक बूंद की प्यासी हैं। कैसा वायुमंडल बनने जा रहा है? तेरी एक बूंद के प्यासे हैं, कहते हैं ज्योति बिंदु भगवान मिला है। तो तुम्हारे ऊपर स्नेह बरसा रहा है और तुम एक बूंद के प्यासे, इतनी दुख है शांति। कहेंगे भगवान के बच्चे। सिवाय सच्चे स्नेह के कारण परेशान हो भटक रहे हैं, सच्चे रूहानी स्नेह को ढूंढ रहे हैं। सच्चा रूहानी स्नेह किससे मिलेगा? किससे मिलेगा? हैं? किससे मिलेगा?
परा प्रकृति से, तो हम यहाँ क्यों बैठे हैं? किससे मिलेगा? हैं? बाप से। तो फिर आप लोग क्यों बैठे हो? अरे हमने अगर बाप को पहचाना है, हमने धारणा की है, तो हमसे भगवान बंटवाएगा तो इनको डायरेक्ट, अगर इनकी पहचान होती तो डायरेक्ट ही पा लेते ना, फिर दुख शांति में क्यों चले गए ये? हाँ, अगर बच्चों ने बाप को पहचानना है तो बाप भी किनको निमित्त बनाता है? बच्चों को निमित्त बनाता है। तो ढूंढ रहे हैं ऐसी प्यासी आत्माओं को सहारा देने वाले आप मास्टर ज्ञान सागर हो, बाप नहीं। इनके नसीब में नहीं है कि अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम की कल्पना भी कर ले। कल्पना, हाँ, सोचो कैसे मंद बुद्धि और जड़ बुद्धि है ये, कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इनको वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम पालना देगा, इनके लिए आया है वो। कौन देगा इनको पालना? मास्टर। जब तुम जीवन में जो धारणाएं करते हो, तुम्हारा कर्तव्य है। अपने आप से पूछो, आप सभी आत्माओं को ब्राह्मण परिवार में परिवर्तन करने का, आकर्षित करने का विशेष आधार क्या रहा? यही सच्चा प्यार, माता पिता का प्यार, रूहानी परिवार का प्यार। इस प्यार की प्राप्ति ने परिवर्तन किया। ज्ञान तो पीछे समझते हो, लेकिन पहला आकर्षण सच्चा निस्वार्थ पारिवारिक प्यार, यही फाउंडेशन रहा ना, इससे ही सभी आए ना। विश्व में अरब खरब पति बहुत हैं, लेकिन परमात्म सच्चे प्यार के भिखारी हैं क्यों? कमी नहीं है कोई पैसे की, जितना जास्ती पैसा उतना ही जास्ती नरक। सोचो आप, ये माया है, ये दुख देती है सुख देती है? हाँ? जिसका जितनी माया है संसार में, उतना ही समझो वो अपने क्या है, दुखों का भंडार है उसके पास। सोचो, इसलिए बाबा क्या करता है अपने बच्चों को? साधारण रखता है या अरब खरब पति रखता है? क्या बोला मुरली में? गरीब निवाज। सच्चे बच्चे जो होते हैं वो गरीब निवाज क्यों? उनके पास अब कोई लफड़ेबाजी नहीं है। कोई धन है तो ढेर लफड़े हैं, धन नहीं है तो रोटी टुकड़ खाओ, क्या करो? भगवान को याद करो, मस्त रहो। संगम युग है, बहुत कमाई करने का युग है। यहाँ तुम्हारी बुद्धि कहीं फंसी रहे तो समझो तुमने बहुत अच्छे कर्म नहीं किए हैं पिछले जन्म में। ब्रह्मा बाबा की बात अलग, ऐसे सब हो सकते हैं क्या? ब्रह्मा बाबा जैसे कोटों में कोई में कोई नहीं, तो अभिशाप है ये। अरब खरबपति क्या अभिशापित आत्माएं कहेंगे। भगवान से उतना ही दूर रहते हैं, पास रहते हैं? दूर रहते हैं। तो भिखारी हैं क्यों? अरब खरब से यह प्यार नहीं मिलता, इसलिए दे दिया भगवान ने अरब खरब इनको भगवान नहीं चाहिए। लो ऐश करो, उड़ाओ खूब, अपने अपने प्लेन खरीदो, बड़े बड़े क्या बना लो, महलों का निर्माण कर लो। साइंस वालों ने देखो कितने भी अल्पकाल के सुख के साधन विश्व को दिया है, लेकिन जितने बड़े वैज्ञानिक हैं उतना और कुछ खोज करें और कुछ खोज करें, इस खोज में ही खोए हुए हैं। प्यास बुझ ही नहीं रही। उनको लगता है अभी कुछ और है, कभी अभी कुछ और है। अब तुम क्या करोगे? और है, ये जिस अति तक जाएंगे उस अति तक पहुंच सकेंगे जहां तुम्हारी शुरुआत होती है। तुम्हारी शुरुआत कहां से होती है? ये किस अति में जा रहे हैं? ये देह की अति में जा रहे हैं। देह से संबंधित जो भी फैला रहा है उसकी अति में जा रहे हैं। और तुम कौन सी अति में जाते हो? आत्मिक स्वरूप में अति में जाते हो। इसलिए साइलेंस पावर क्या करेगी? साइंस को जीत लेगी। तो संतुष्टता की अनुभूति नहीं है, और कुछ करें इसमें ही समय गवा देते हैं। कौन? बड़े बड़े साइंटिस्ट। उन्हों का संसार ही खोज करना हो गया। आप जैसे स्नेह संपन्न जीवन की अनुभूति नहीं है। आप जैसे इसका मतलब आप क्या हो? रूहानी साइंटिस्ट भी हो। नेताएं देखो अपनी कुर्सी संभालने में ही लगे हुए हैं, कल क्या होगा इस चिंता में लगे हुए हैं।
कल क्या होने वाला है, अपनी कुर्सी कैसे संभाली जाए, इसी चिंता में कितना रुपया खर्च कर देते हैं, बस कुर्सी 5 साल के लिए मिल जाए। जो करोड़ों खर्च करेंगे तो सोचो कितना कुर्सी मिलने के बाद कितना बनाएंगे, भारत को कितना नरक बना देते हैं ये। और आप ब्राह्मण सदा परमात्मा प्यार के झूले में झूलते हो, एकदम न्यारा प्यारा जीवन। कल का फिक्र नहीं है, ना कल का फिक्र है ना काल का फिक्र। ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं विनाश विनाश, सब थन थन कांप दी हैं भूकंप से, और देखना अभी कैसे टुकड़े टुकड़े होते हैं सेंटर। तुमको न कल का ना काल का, क्यों है? वो बाबा के नहीं है, वो बाबा के नहीं है, तुम ही हो बाबा के। तुमको ना कल की चिंता ना काल की चिंता है। बोलो क्यों? और काल आएगा तो क्या करेगा इनको, इनकी दाढ़ों में चबा जाए। क्या ये उसमें बोला है, हंस क्यों रहे हो, ये सब मेरी दाढ़ों में चबाए जाने वाले हैं, ऐसा बोला है नहीं सुना आपने भक्ति मार्ग, अब कोई अपने ना देखा ना सुना, लेकिन यही महावाक्य हैं। ये जितने भी हैं ये सब दाढ़ों में चबा जाएगा बाप इनको, ऐसा महाकाल करो। तो तुमको ना कल की चिंता ना काल की है। तुम क्या बनने जा रहे हो, अकाल मूर्त है। तुम वर्तमान में जीते हो, हर सेकंड सफल करते हो। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, हर सेकंड बीज रूप अवस्था में टिकने की मेहनत करते हो। तुमको कल की चिंता नहीं है। जो कल में जीता है वो है अज्ञानी, जो वर्तमान में जीता है वो है ज्ञानी। तो ना कल का फिक्र ना काल का फिक्र, क्यों? क्योंकि जानते हो जो हो रहा है वह भी अच्छा, जो होना है वह और भी अच्छा। क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिकल नई दुनिया सामने खड़ी है, इसलिए अच्छा अच्छा कहते अच्छे बन गए हो। ब्राह्मण जीवन अर्थात बुराई को विदाई देना और सदा सब अच्छे से अच्छा है, इसकी बधाइयां मनाना। अगर छोटी मोटी खिटपिट भी है तो इसके बाद क्या है, इस खिटपिट के बाद अच्छा ही अच्छा है या और बुरा है? अच्छा ही अच्छा क्यों है? नहीं तो 4 अवस्थाओं से अच्छा ही अच्छा है या बुरा ही बुरा है, और बड़ा के बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा। तो तुम्हारे लिए अगर कोई छोटी मोटी खिटपिट भी है तो अच्छा ही अच्छा है, क्यों? तुम्हारे पास याद की यात्रा है, तुम्हारे पास अमृत वेला है, भगवान की मेहनत है, प्योरिटी है। इसलिए तुम्हारे पास अगर कोई खिटपिट है भी तो कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि कल तुम्हारा क्या है, बहुत अच्छा है। तो इसकी बधाइयां मनाना। ऐसा किया है या अभी विदाई दे रहे हो? बधाइयां मना रहे हो या अभी विदाई दे रहे हो? जैसे पुराने वर्ष को विदाई दी, नए वर्ष के लिए बधाइयां दी ना, तो बधाइयों के कार्ड बहुत आए हैं ना, बहुत बच्चों के बधाइयों के कार्ड तथा पत्र आए हैं। बाप दादा कहते हैं जैसे नए वर्ष के कार्ड भेजे व संकल्प किया, तो संगम युग पर तो हर सेकंड नया है ना। कैसे नया है, किनका नया है? हर सेकंड, हर सेकंड याद की चिंता है तो हर सेकंड क्या हो गया, नवीनता वाला हो गया। संगम युग के हर सेकंड की बधाई के कार्ड नहीं भेजना, संगम युग के हर सेकंड की बधाई के कार्ड नहीं भेजना। कार्ड संभालना ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन कार्ड की बजाय रिगार्ड रखना कि हर सेकंड नया अनुभव किया। किसका रिगार्ड रखना? भगवान के महावाक्यों का रिगार्ड रखना। हर नए सेकंड नया उमंग उत्साह, नया अनुभव किया। हर सेकंड अपने में नवीनता अर्थात दिव्यता विशेषता क्या अनुभव की, उसकी बधाइयां मनाना। अभी सीजन कौन सा आ रहा है? सदा ही बधाइयां मनाने का सीजन आ रहा है, या दूसरा, एक तरफ बधाई दूसरी तरफ अरे विदाई जिन्होंने की उनको तो रोज तो बधाइयां पा रहे हैं, दूसरे तरफ एक तरफ बधाई दूसरे तरफ विदाई भी 2 तरह की होती है।
एक तो तू किस आधार से विदाई करते हो, ज्ञान के आधार से, और जितना भी तुमने पाल रखा है ये मेरा सबकी विदाई होने वाली है, सबकी विदाई, नहीं तो तुम छूट ही नहीं पाओगे। खाना पीना और बस अपने ग्रस्त में ही सब कुछ है। अब बाप रे बाप, यही नहीं मालूम कितना बड़ा थपाड़ा तुम्हारे मुंह पे बजने जा रहा है। विदाई तो देनी पड़े, क्या देनी पड़े। अभी देखो कैसा ड्रामा बनने जा रहा है 24 में, कैसा विस्फोट, किसमें किसमें है, प्रकृति में बिना विस्फोट के परिवर्तन हो ही ना सके। ज्ञान की भाषा समझते हैं क्या? समझ में ही नहीं आती, समझ में ही नहीं आती। खाना पीना यही इनका संसार है, सोचो। तो उसकी बधाइयां मनाना, कोई ना कोई सेरेमनी होती है तो बधाइयां देते हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं की सबसे बड़ी तेवड़ी सेरेमनी का समय कौन सा है? सेरेमनी अर्थात खुशी का समय या खुशी का दिन। खुशी का समय या खुशी का दिन, सेरेमनी बड़ी तेवड़ी कब मनाओगे? नहीं मनाओगे? गुड़ी पड़वा सेरेमनी मना लोगे? अच्छा, कब मनाओगे? दिन भी तो, साल भी तो पूरे होने चाहिए। अगर एक दिन भी कम है तो सेरेमनी मना लेंगे आप? माना वर्ष भी पूरे कब होंगे? जब 365 दिन कंप्लीट हो, ऐसी सेरेमनी मना लोगे। तो कितने वर्ष चाहिए सेरेमनी मनाने के लिए? साढ़े ये कौन सी मुरली में? ये तो आप लोगों का टुरला है। कौन सी मुरली में 3.5? मुरली का पॉइंट पूछ रहे, साकार मुरली का पॉइंट। सेरेमनी मनाने के लिए कितने वर्ष बताए? हाँ, तो ऐसे डालो पता नहीं क्या निकलने वाला है। हाँ, मुरली का ही पॉइंट है। 25 वर्ष में सेरेमनी होती है, एक दिन भी कम नहीं। तो क्या कहा? सेरेमनी अर्थात खुशी का समय या खुशी का दिन। सेरेमनी में सबसे बड़ी बात मिलन मनाने की होती है। मिलन मनाना ही खुशी मनाना है। तुम्हारी सेरेमनी किससे है? किससे है? जी, हाँ हाँ, किससे? या मतलब या क्या, किससे? हाँ, एक बाप से तुम सेरेमनी मनाते। एक बाप, दूसरा ने किसको है? ज्योति ज्योत में समा जाना, ये तुम्हारा टारगेट होता है। आप सबका परमात्मा मिलन, श्रेष्ठ आत्माओं का मिलन हर समय होता है ना, तो हर समय सेरेमनी हुई ना। नाचो गाओ और खाओ, यही सेरेमनी होती है। क्या करो? नाचो, गाओ और खाओ, हॉस्पिटल में जाओ। तुम्हारा खाना कौन सा है? तुम्हारा तो बेहद का खाना है। बेहद का खाना कौन सा है? मन बुद्धि का भोजन क्या है? भगवान की याद। नाचो गाओ और खाओ, यही सेरेमनी होती है। ब्रह्मा बाप के भंडारे से खाते हो, इसलिए सदा ब्रह्मा भोजन खाते हो। तुम्हारा विशेष कनेक्शन जो है किससे? ब्रह्मा बाबा नहीं, किससे? ब्रह्मा बाप के भंडारे से खाते हो। कितना बड़ा भंडारा? 16,000 आत्माएं किसी भी कोने में हो, सोचो, वहीं भी उनको चौगा मिल जाता होगा। अगर हर एक स्टार में राजधानी समाई हुई है तो कितना बड़ा चौगा है। 16,000 आत्माएं विश्व के किसी भी कोने में उसको राहत मिलती है। ये है बेहद का ब्रह्मा भोजन। तो कोई प्रवृत्ति वाले अपने कमाई से नहीं खाते, सेंटर वाले सेंटर के भंडारी से नहीं खाते, लेकिन ब्रह्मा बाप के भंडारे से, शिव बाप की भंडारी से खाते। क्या? ब्रह्मा बाप का भंडारा और शिव बाप की भंडारी है ना। मेरी प्रवृत्ति है ना मेरा सेंटर, टूटेगा जरूर। चाहे तुम्हारी प्रवृत्ति है, इसके ऊपर भी विस्फोट होना है, चाहे तुम्हारा सेंटर है, इसके ऊपर विस्फोट तो होना ही है। कोशिश करके देख लो, बचा के देख लो अपने को कि विस्फोट ना हो। प्रवृत्ति में हो तो ट्रस्टी हो, अगर क्या, अगर प्रवृत्ति में हो, ट्रस्टी में हो तो छत्र छाया। बाप की श्रीमत पर मान निमित्त बने हुए हो और सेंटर पर हो तो भी बाप के सेंटर है, ना कि मेरे। अगर मेरा है सेंटर तो अभी सोल का तो लीला शुरू ही नहीं हुई अभी। इविल सोल सेंटरों के चक्कर लगाएंगे नहीं लगाएंगे?
है? वंडरफुल ड्रामा है क्या? ये इविल सोल सब सेंटरों के चक्कर लगाएंगे, सबको फटकाएंगी। ये माया बेटियों को तो ऐसे फटकाएंगी, ये कल्पना भी नहीं कर सकती इनकी क्या दुर्गति होने जा रही है। ऐसा नहीं कि तुम कोई बैठ के अभिशाप देते हो, हाँ? वो तो अब कर्मों की कहानी है सबके अपने अपने। कर्मों को चुप तो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? जब योग बल ही धारण नहीं किया तो इविल सोल प्रवेश करेंगी नहीं करेंगी, हाँ? और तुमको फटकाएंगी नहीं फटकाएंगी। ये बहुत वंडरफुल लीला है। कौन सी? वंडरफुल लीला है। कौन सी है? हाँ। तो ना सेंटर है ना कि मेरे, इसलिए सदाशिव बाप की भंडारी, ब्रह्मा बाप का भंडारा। इस स्मृति से भंडारी भी भरपूर तो भंडारा भी भरपूर, दोनों ही भरपूर हो गए। कौन कौन? भंडारा क्या भरा है इसमें? भंडारे में क्या भरा है? बड़े तेवड़ा खजाना, ऐसी खदान है, जितना चाहो ले लो। भंडारी, भंडारी से थोड़ा सा तो मिल जाए, साल में एक दिन मनाते हैं, विशेष रूप से निगाहें टिकी रहती हैं। किनकी? अरब खरबपति है तो भी कंगाल, कहाँ जाके नाक रगड़ता है भंडारी के सामने। कौन सी भंडारी? लक्ष्मी माँ भंडारी। सोचो ये कंगाल क्या औकात है इनकी। अरबपति भी है तो भी कहाँ नाक रगड़ रहा है? भंडारी के सामने। तुम्हारा भंडारा भी भरपूर तो भंडारी भी भरपूर। मेरापन लाया तो भंडारा व भंडारी में बरकत नहीं होगी। क्या? तुम्हारा जो देह अभिमान है, खाऊं खाऊं खाऊं, इसमें कोई बरकत दूर दूर तक भगवान को नहीं दिख रही। बस भीख मांगना ही बाकी बचा है अभी। क्या? जो भी सहयोग मिल रहे थे अभी तक, बस वो मिले, अब कोई सहयोग की गुंजाइश नहीं है। अब नहीं मिलना वो सहयोग जो मिलता रहा। क्यों? तुम्हें कूट कूट के देह अभिमान भरा हुआ, इस काबिल ही नहीं हो कि तुमको कोई सहयोग करे। तो भी वो परवश हो जाएंगे, जो सहयोग करने वाले हैं, सहयोग मिलता रहेगा, वो परवश हो जाएंगे। तो किसी भी कार्य में अगर कोई प्रकार की खोट अथवा कमी होती है तो इसका कारण बाप की बजाय मेरेपन की खोट है, इसलिए खोट होती है। खोट का कारण क्या है? मैं मेरापन, देह अभिमान। खोट शब्द कमी को भी कहा जाता है और खोट शब्द अशुद्ध मिक्स को भी कहा जाता है। जैसे खोने में खोट, सोने में खोट, खाद पड़ जाती है। लौकिक लेकिन ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड सेरेमनी मनाने की बधाइयां की हैं। केवल ऐसा नहीं 25 वर्ष के बाद हर सेकंड क्या करो? बधाइयां बधाइयां हैं, समझा? वैसे आज का दिन आप सभी आवाज से परे जाते हो। वैसे आज के दिन खास, वैसे तो वाचा में रहते हो, और बाप दादा जो आवाज से परे हैं उनको आवाज में लाते हो। छोटी मोटी आवाज से काम नहीं चलता तो गरजवाते हो। यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। कौन सी? आवाज में दहाड़ने की, बादल ऐसे ऐसे गरजे, ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। अभी अभी बहुत आवाज में हो, चाहे डिस्कस कर रहे हो। डिस्कस, बाबा कहते हैं कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तुम भी बस ऐसे वातावरण में भी संकल्प किया आवाज से परे हो जाए तो सेकंड में आवाज से न्यारे फरिश्ता स्वरूप में टिक जाओ। ये है वंडरफुल। गर्जना की और स्टॉप, पॉइंट ऑफ लाइट। 1 सेकंड लगे, 2-4 सेकंड लगे, किस किस को क्या क्या बोल दिया, अरे बाप रे बाप क्या क्या निकल गया, टिक ही नहीं पा रहे। क्या? गर्जना की और वापस पॉइंट ऑफ लाइट, स्टॉप, माना स्टॉप, एक भी संकल्प चल नहीं सकता। अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी फरिश्ता, अर्थात आवाज से परे अव्यक्त स्थिति। यह नहीं कि वातावरण बहुत आवाज का है इसलिए आवाज से परे होने में टाइम चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए? जो पास विद ऑनर होने वाले हैं उनको 1 सेकंड का ही पेपर होगा। स्टॉप माना स्टॉप, केवल ऐसा ही नहीं स्टॉप, मन बुद्धि रुक ही नहीं सकती। तो किसका दर्शन करेंगे? जो मन से भी ऊपर है, किसका दर्शन करेंगे? हाँ, वो जो तीसरा नेत्र है, जो तुम्हारा एकाग्र होता है, उस पॉइंट ऑफ लाइट से उसका दर्शन करोगे, उस आत्म दर्शन में टिक जाओगे। मन का कोई भी संकल्प उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता।
अच्छा संकल्प भी नहीं, कोई रोल नहीं इसमें। हाँ, जब तुम्हारा तीसरा नेत्र एकाग्र हो जाता है तो मन मना भव, न कोई रोल नहीं मन का, केवल बस एक टिक। क्योंकि लास्ट समय चारों ओर व्यक्तियों का प्रकृति का हलचल है और आवाज होगा। क्या अभी व्यक्ति भी हाहाकार मचाएंगे तो प्रकृति भी चिल्लाएगी। चिल्लाने का हिलाने का यही वायुमंडल होगा। खुद भी प्रकृति विस्फोट होंगे और फिर सबको हिलाने का काम भी करती है। ऐसे समय पर ही सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता सो निराकारी अशरीरी आत्मा हूं। क्या अव्यक्त फरिश्ता सो निराकारी आत्मा। अव्यक्त फरिश्ता क्या होता है? फरिश्ता अर्थात जब तुम मनन चिंतन करते हो, रूह रेहान करते हो, ज्ञान का चिंतन करते हो, ज्ञान की गहराई में जाते हो तो क्या हो? अव्यक्त फरिश्ता। और उसके ऊपर फिर अशरीरी निराकारी। यह स्मृति इस सिमरनी अर्थात विजय माला में लाएगी। क्या यह स्मृति सिमरनी अर्थात विजय माला में लाएगी। इसलिए यह अभ्यास अभी से अति आवश्यक है। कौन सा अभ्यास? सिमरन करना और स्मृति स्वरूप बनना, बहुत अंतर है, लेकिन दोनों ही चाहिए। पहले सिमरन, फिर स्मृति, पॉइंट ऑफ लाइट की स्मृति। इसको कहते हैं प्रकृति जीत माया जीत। मालिक बन चाहे तो मुख का साज बजाएं, चाहे तो कानों द्वारा सुने, अगर नहीं चाहें तो सेकंड में फुल स्टॉप। नहीं सुनना है तो नहीं सुनना, इधर से सुना इधर से निकाला। आधा स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। यह है ब्रह्मा बाप के समान बनना। स्नेह की निशानी है समान बनना। हर एक कहते मेरा स्नेह ज्यादा है, किससे? ब्रह्मा बाप से। कोई से भी पूछेंगे किसका स्नेह ब्रह्मा बाप से ज्यादा है तो सभी यही कहेंगे कि मेरा। तो जैसे स्नेह में समझते हो मेरा स्नेह ज्यादा है, ऐसे समान बनने में भी तीव्र पुरुषार्थ करो कि मैं नंबर 1 के साथ, युगल दाने के साथ दाना माला में पिरो जाऊं। इसको कहते हैं स्नेह का रिटर्न दिया। जैसी बाप की अवस्था है वैसी अवस्था बनाना, मना बाप समान बनना। स्नेह में मधुवन में भागने में तो होशियार हो। सभी जल्दी जल्दी भागकर पहुंच गए हो ना। जैसे यह प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाया, ऐसे समान बनने का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाओ। स्थान छोटा है और दिल बड़ी है, इसलिए उलाहना नहीं देना कि जगह नहीं मिली। क्या स्थान क्या है? छोटा है, दिल बहुत बड़ी है। जब दिल बड़ी है तो प्यार में कोई तकलीफ नहीं लगती। क्या जब दिल बड़ी है तो प्यार में कोई तकलीफ हो भी तो तकलीफ नहीं लगती। बाप दादा को बच्चों की तकलीफ भी देखी नहीं जाती। हाँ, योग लगाओ तो स्थान तैयार हो जाएगा। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के स्नेह में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं के बहुत बहुत संकल्प द्वारा, पत्रों द्वारा, संदेशों द्वारा इस स्मृति दिवस व नव वर्ष की याद प्यार बाप दादा को मिली। सबके दिल के मीठे मीठे साज बाप दादा ने सुने। रिटर्न में बाप दादा भी सभी बच्चों को मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चे कहे याद प्यार दे रहे हैं। उड़ रहे हो और तीव्र गति से उड़ते रहो। माया के खेल खिलाड़ी बन खेलते चलो। प्रकृति की परिस्थितियां मास्टर सर्वशक्तिवान बन खेल खेल में पार करते चलो। बाप का हाथ और साथ, श्रीमत रूपी हाथ और दिव्य बुद्धि योग रूपी साथ सदा अनुभव कर समर्थ बन सदा पास विद ऑनर बनते चलो। सदा स्नेह मूर्त भव के वरदान को स्मृति स्वरूप में याद रख। ऐसे सर्व स्नेही मूर्तियों को सदा मास्टर दाता आत्माओं को माता पिता का शक्ति संपन्न याद प्यार और नमस्ते। दादियों से बाप के साथ का वर्षा है ही विशेष पावर्स। क्या अगर तुम मन बुद्धि से बाप के साथ रहते हो तो क्या मिलता है तुमको? विशेष पावर, साधारण नहीं। इस पावर्स द्वारा सर्व कार्य सहज आगे बढ़ते जा रहे हैं, कोई रोक नहीं सकता। क्या जो तुम्हारे संकल्प हैं वो सिद्ध ना हो नहीं सकता। क्यों? किस आधार से? हो ही नहीं सकता।
वो क्या कहते हैं? बहुत बड़ी मूंज हो गई है। कौन सी मूंज हो गई है? हाँ, ये सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों का मिलाप हो तो कैसे हो? हो ही नहीं सकता। बहुत बड़ी मूंज है ये। मूंज अपवित्र आत्माओं को है। पवित्र आत्मा कोई संशय होता ही नहीं। कहाँ इतनी बड़ी मूंज? ये मिलन होगा तो कैसे होगा? तो कहाँ? किस आधार से संकल्प पूरे होते हैं? कौन सा आधार है तुम्हारा? दुनिया में कौन से आधार होते हैं जो बड़े बड़े चमत्कार दिखा देते हैं? एकाग्रता मुख्य तुम्हारा सब्जेक्ट ही है, मन बुद्धि की एकाग्रता। तो सहज आगे बढ़ते जा रहे हैं। सभी समीप के साथी हैं ना, साथ रहें और साथ चलेंगे और साथ ही राज्य करेंगे। संगम पर भी समीप, निराकारी दुनिया में भी समीप और राजधानी में भी समीप। क्या? यहां भी समीप ड्रामा, और वहां भी निराकारी स्टेज में भी समीप, और राज में भी समीप। जन्मते ही समीपता का वरदान मिला। सभी समीपता के वरदानी हैं, ऐसे अनुभव होता है ना। साथ का अनुभव होना यही समीपता की निशानी है। अलग होना मुश्किल है, साथ रहना स्वतः ही है। समीपता के संगठन के समीप हैं। राज्य सिंहासन लेंगे ना? पूछा। सिंहासन पर भी जीत प्राप्त करेंगे ना? जैसे अभी दिल पर जीता है, दिल को जीता, फिर नंबरवार विश्व के राज सिंहासन पर जीत होगी। ऐसे विजयी है ना नंबरवार। पहला नंबर कौन? देवता धर्म। फिर हाँ जी, हाँ मैं ये तो मैंने बोल दिया। फिर जो मैंने बोला वही पीछे पीछे बोल दिया है। नंबरवार विश्व का राज, पहले देवता धर्म, फिर हाँ और धर्म खंड हैं, वो भी बैठेंगे गद्दी पे। आप लोगों के उमंग उत्साह को देख सभी उमंग उत्साह में चल रहे हैं और सदा चलते रहेंगे। बच्चे बाप की कमाल गाते हैं और बाप बच्चों की कमाल गाते हैं। आप कहते हो वाह बाबा वाह, और बाबा कहते हैं वाह बच्चे वाह। अच्छा, पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। हम सभी पूज्य और पूर्वज आत्माएं हैं, इतना नशा रहता है। आप सभी इस सृष्टि रूपी वृक्ष की जड़ में बैठे हो ना। कहाँ बैठे हो? जड़ में बैठे हो। किस लिए बैठे हो जड़ में? जड़ में किस लिए बैठे हो? कौन हो? जड़ में कौन बैठते हैं? पूर्वज जड़ में बैठते हैं। तो जड़ में बैठे हो ना। आदि पिता के बच्चे आदि रत्न हो, तो इस वृक्ष के तना भी आप हो। क्या? इस वृक्ष के तना भी आप हो। टाल टालियां तो किसका आधार लेंगी? तना का आधार लेंगी टाल टालियां, और तुम हो तने में। जो भी डाल डालियां निकलती हैं वह बीज के साथ तना से ही निकलती हैं। रस कहां से मिल रहा है? बीज कौन है? बीज एक बाप, और उससे निकला तना कौन? देवता धर्म का है, यह तना है। तो सबसे आदि धर्म की आप आत्माएं हो, और सभी पीछे निकलते हैं, इसलिए पूर्वज हो। कहाँ तुम 24 क्या मनाने जा रहे हो? हाँ, शिव जयंती के पीछे शिव जयंती बस है। नई दुनिया, हाँ ये पूर्वजों की परिभाषा है। और कहाँ ये 3-4 साल में कैसी अवस्था कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर उनका श्रृंगार हो जाके बेचारों का, फिर वो पुरुषार्थ करें, तब वो संस्कार मिलाएं। कितना अंतर हो गया। तो पूर्वों की परिभाषा प्रैक्टिकल निकल गया, मुंह से बक्के लगाने से हो जाएगी। प्रैक्टिकल होनी चाहिए। तो सबसे आदि धर्म की आप आत्माएं हो, और पीछे निकलते हैं इसलिए पूर्वज हो। तो क्या बोला? सबसे आदि धर्म की आप आत्माएं हो, और सभी पीछे निकलते हैं। और धर्म वाले कब नंबर लगेगा? कब नंबर लगेगा? हाँ माना तुमको तो अब समय सुमे भी सब मालूम पड़ गए है। हाँ 31 के बाद। इसलिए पूर्वज हो। तो आप फाउंडेशन हो। जितना फाउंडेशन पक्का होता है उतनी रचना भी पक्की होती है।
तो इतना अटेंशन अपने ऊपर देना है, तुम्हारा वाइब्रेशन तुम्हारी रचना तक भी पहुंचे। पूर्वज अर्थात तना होने के कारण डायरेक्ट बीज से कनेक्शन है। वो कहते हैं ज्योति, अरे ज्योति तुम क्या कहोगे, ज्योति पूरा संसार जानता है कि निराकार ज्योति, लेकिन तुम्हारा डायरेक्ट किससे कनेक्शन है? ज्योति से, बीज से। बीज और ज्योति में क्या अंतर है? शिव बाबा वो ज्योति बिंदु, शिव बाबा ज्योति बिंदु, हाँ, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। आप फलक से कहते हो कि हम डायरेक्ट परमात्मा द्वारा रचे हुए हैं। दुनिया वालों से पूछो किसने रचा, तो सुनी सुनाई कह देंगे कि भगवान ने रचा, लेकिन वो कहने मात्र हैं और आप डायरेक्ट परम आत्मा की रचना हो। आजकल के ब्राह्मण भी कहते हैं कि हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, लेकिन ब्रह्मा के बच्चे प्रैक्टिकल में आप हो। तो यह खुशी है कि हम डायरेक्ट रचना है, कोई महान आत्मा धर्म आत्मा की रचना नहीं, डायरेक्ट परम आत्मा की रचना है। तो डायरेक्ट में कितनी शक्ति है। दुनिया वाले ढूंढ रहे हैं कि कोई वेश में भगवान आ जाए, कोई वेश में भगवान आ जाए। कौन? ब्राह्मणों की दुनिया में भी वो चाहते हैं अब कोई ऐसा चमत्कार हो जाए, हमारी ये तीसरी चौथी अवस्था में हमको कोई बाहर निकाल ले, और आप कहते मिल गया, तो कितनी खुशी है। तो इतनी खुशी रहती है कि आपको देख करके और भी खुश हो जाएं, क्योंकि खुश रहने वालों का चेहरा सदा ही खुशनुमा होता है ना। हॉस्पिटल स्टॉप को देखते हुए, वाह भाई, क्या इनको देख रहे हैं, क्या हो गया? हॉस्पिटल स्टाफ को देखते हुए, हॉस्पिटल में कोई दुखी आता है तो खुश हो जाता है। ऐसा वातावरण खुशी का है जो कोई भी आए दुख भूल जाए, क्योंकि वातावरण बनता है व्यक्ति के वाइब्रेशन से। एक होता है कौन सा हॉस्पिटल, जिस्मानी ग्लोबल, दूसरा होता है हॉस्पिटल रूहानी ग्लोबल, वर्ल्ड लेवल के लिए होता है या केवल अपने ही सगे संबंधियों के लिए? पूरे विश्व के लिए। तुम्हारा वाइब्रेशन पूरे विश्व के लिए, हद के ब्राह्मणों के लिए है, पूरे विश्व के लिए। कोई दुखी आत्माओं का संगठन हो तो वहां का वातावरण भी दुख का होगा। चले जाओ भट्टी करने, कहाँ भट्टियां रख रहे हैं, नहीं आजकल भट्टियां रख रहे हैं, भट्टी हुई उसके बाद घर गए, वैसे का वैसा माहौल, वही संस्कार, वही खान पीन, वो सब ढर्रे का ढर्रा। तो वायुमंडल किससे बनता है? तुम्हारे लंबे समय का जो तुम अभ्यास करते हो तब वायुमंडल बनता है। वहां कोई हंसता भी आएगा तो चुप हो जाएगा। अरे क्यों चुप हो गया? क्यों चुप हो गया? कैसा वायुमंडल है तुम्हारा? एकदम शांत। और कहीं खुश रहने वाला व्यक्तियों का संगठन हो, खुशी का संगठन हो, तो कैसा भी दुखी आत्माएं आएंगी तो बदल जाएंगी। अशांत को शांत, दुखी को सुखी, वायुमंडल का प्रभाव है, प्रभाव जरूर पड़ता है। तो एवर हैप्पी हॉस्पिटल है ना। कैसा हॉस्पिटल बना रहे हो? बेहद का। कोई भी दुखी आए, आते से क्या हो जाए? भरपूर हो जाए, शांत नहीं होगा। दुखी आ रहा है, सुख दोगे नहीं दोगे? सुख कैसे मिलता है? पहले क्या चाहिए? हाथ जल रहा है, क्या चाहिए पहले उसको? शांति चाहिए। सिर्फ हेल्दी नहीं, हैप्पी भी। सब मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे तो आधी दवाई हो जाएगी। आधी दवाई खुशी है तो दवाइयों का भी खर्च बच जाएगा ना। पेशेंट भी खुश हो जाएंगे कि कम खर्चे में निरोगी बन गए और हॉस्पिटल का खर्चा भी कम हो जाएगा। ये होता है वायुमंडल का असर। डॉक्टर्स को टाइम भी कम देना पड़ेगा। जैसे साकार में देखा, ब्रह्मा बाप के आगे आते थे तो क्या अनुभव सुनाते थे? बहुत बातें लेकर आते थे, लेकिन बाप के आगे आने से उन बातों का हल अंदर ही अंदर हो जाता था। यह अनुभव सुने हैं ना। ऐसे आप डॉक्टर्स के सामने कोई भी आए तो आते ही आधी बीमारी वहीं ठीक हो जाए। सभी डॉक्टर्स ऐसे हो ना। जैसे बाप अलौकिक है तो बाप के बच्चे जो कार्य के निमित्त हैं वो सब भी अलौकिक होंगे ना।
आप सभी भी अलौकिक जीवन है या साधारण जीवन है? कैसी जीवन है? और ब्राह्मणों जैसी? असाधारण। सब अलौकिक हैं। जितना जितना तपस्या में आगे बढ़ते जाएंगे उतना आपके वाइब्रेशन बहुत तीव्र गति से काम करेंगे। साधारण गति नहीं, बहुत तीव्र गति से कार्य करेंगे। नाम बड़ा और खर्चा कम, तो ऐसे अलौकिक सेवाधारी होना। फाउंडेशन अच्छा डाला है, हॉस्पिटल लगती है व योग भवन लगता है, ऐसा आवाज होगा कि यह हॉस्पिटल नहीं है लेकिन योग केंद्र है, हैप्पी हाउस है। ऐसे लौकिक में भी हैप्पी हाउस बनाते हैं। जो भी अंदर जाएगा हंसता ही रहेगा, लेकिन ये मन की मुस्कुराहट है, वह होता है थोड़े समय के लिए और यह है सदाकाल के लिए। तुम्हारे यहाँ आए तो उसको मुस्कुराहट अल्पकाल के लिए नहीं, स्वयं स्थिति में टिका तो सदा काल के लिए मुस्कुराता है। अच्छा, सदा हर्षित मूड में रहो। कुछ भी हो जाए अपनी मूड ऑफ नहीं करना। कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, लेकिन आप सदा हर्षित रखना। अच्छा, ओम शांति।